हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में बताया था, इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में बताया था। जो आयरन होती है उसमें नीचे की तरफ जो उसका बेसमेंट होता है, जैसे हम कपड़े गर्म करते हैं, उसके नीचे आयरन क्या होता है कि जो नाइक्रोम होता है, ठीक है, नाइक्रोम की कॉइल बनकर लगी हुई होती है, क्योंकि उसका हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होता है वो हीट अप जल्दी होने लगता है और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर वर्क करता है। ऐसे ही आप इलेक्ट्रिक रॉड ले लीजिए, इलेक्ट्रिक बल्ब ले लीजिए, ये सारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर वर्क करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक बल्ब को आगे कंटिन्यू करूंगा और भी कई सारे आप लोगों को जैसे इलेक्ट्रिक टूल्स के बारे में भी आप लोगों को समझेंगे राहुल सर, ठीक है। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 7th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोगो इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, गंगापुर सिटी। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, सो यू कैन इजीली डिस्कस मी एट एनी टाइम, ठीक है। लेट्स कम ऑन द टॉपिक, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब पे चलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पर टोस्टर के बारे में, आपको इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में बता दिया था। इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का मैं नॉर्मली यहाँ पर लिखवाऊंगा, ज्यादा डिस्क्रिप्शन तो आप लोगों को दूंगा नहीं मैं, ठीक है, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। मैं आप लोगों को क्या है ये पढ़ा चुका हूँ, पहले से ही समझा चुका हूँ, ठीक है। आज का जो वीडियो है वो क्लास 7th के लिए है। इलेक्ट्रिक बल्ब में देखिए, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है और लैंप जो होता है वो प्रोड्यूस करता है, तो इसमें लिखिएगा, ठीक है। नॉर्मल सी आपकी जो हिंदी में बोल रहा हूँ मैं उसे ही इंग्लिश में कन्वर्ट करवा रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा राहुल सर का वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोज स्टूडेंट आर नॉट सब्सक्राइब द माय साइंस यूट्यूब चैनल, सो आई रिक्वेस्ट टू दोज स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब द माय चैनल, ठीक है। आगे लिखिएगा द इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। आगे लिखिएगा द इलेक्ट्रिक, ठीक है, बल्ब, BULB, द इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, और इलेक्ट्रिक लैम्प, और ठीक है, इलेक्ट्रिक, इसमें लिख दीजिएगा, और इलेक्ट्रिक, ठीक है, लैम्प, LAMP, और इलेक्ट्रिक लैम्प, ठीक है। मैं आप लिखवा रहा हूँ द इलेक्ट्रिक बल्ब, ब्रैकेट में लिखवाया, और इलेक्ट्रिक लैम्प, ठीक है, विच बी यूज फॉर, आगे लिखिएगा विच बी यूज, ठीक है, विच बी यूज, ठीक है, फॉर, FOR, विच बी यूज फॉर, ठीक है, प्रोड्यूसिंग लाइट, ठीक है, PRODUCING, प्रोड्यूसिंग लाइट, LIGHT, प्रोड्यूसिंग लाइट, ठीक है, वर्क्स, WORKS, वर्क्स ऑन द, ठीक है, वर्क्स ऑन द, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ, ये आप लोगों को पता है, जैसे कि नॉर्मल पता ही लग जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर होता है। मैंने यहाँ पर लिखवाया द इलेक्ट्रिक बल्ब, ब्रैकेट में लिखवाया, और इलेक्ट्रिक लैम्प विच वी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट, वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आगे की तरफ चलते हैं। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, मैं इसमें आप लोगों को इसका डायग्राम भी बता चुका हूँ, ठीक है, और इसमें आपको नॉर्मली जानकारी भी दे चुका हूँ, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें बहुत पतला एक टंगस्टन वायर लगा हुआ रहता है। आगे लिखिएगा द इलेक्ट्रिक बल्ब, इसमें थ्योरी में कंटिन्यू कीजिएगा, द इलेक्ट्रिक बल्ब, BULB, द इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, हैज, HAS, हैज अ वेरी, ठीक है, थिन फिलामेंट, THIN, थिन, ठीक है, फिलामेंट, FILAMENT, फिलामेंट, ठीक है, बहुत पतला फिलामेंट लगा हुआ रहता है, किसका होता है, ऑफ टंगस्टन का, TUNGS, ठीक है, TEN। तो इसमें मैं लिखा है द इलेक्ट्रिक, ठीक है, बल्ब हैज अ वेरी थिन फिलामेंट ऑफ टंगस्टन, ठीक है, मेटल, METAL, मेटल, ठीक है, फुल स्टॉप लगा लिखिए द फिलामेंट। और देखिए जो फिलामेंट होता है, द फिलामेंट, ठीक है, द फिलामेंट ऑफ एन, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ठीक है, HAS, हैज अ हाई, HIGS, ठीक है, हैज अ हाई रेजिस्टेंस, RESISTANCE। तो देखिए जो फिलामेंट का, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो हैज हाई रेजिस्टेंस, वो हाई रेजिस्टेंस वाला होता है, ठीक है। आगे लिखिएगा
आप लोगों को लिखवा रहा हूँ मैं, ठीक है। कंटिन्यू कीजिएगा। द बेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंटिन्यू कीजिएगा नोट डाल करके, ठीक है। मैं बस नॉर्मल थ्योरी आप लोगों को इलेक्ट्रिक बल्ब में बताऊंगा, बट क्यों, क्योंकि लास्ट वीडियो में मतलब लास्ट से आई थिंक 20 दिन या 25 डेज पहले की वीडियो में जब मैंने ये नॉर्मली आपको लोगों को पढ़ाया तो उसमें इलेक्ट्रिक बल्ब का मैंने पूरा डिस्क्राइब भी किया था, ठीक है। वहां पर मैंने इलेक्ट्रिक बल्ब का पूरा डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो देखिए आगे कंटिन्यू कीजिए आप। तो इसमें लिखिएगा आप द बेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसमें नोट में लिखिएगा द बेस्टेज, WASTAGE, द बेस्टेज ऑफ, ठीक है, एन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्टेज होता है, मैंने यहाँ पर लिखवाया द बेस्टेज ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कैन बी रिड्यूस्ड बाय CAN, कैन बी रिड्यूस्ड REDUCD, कैन बी रिड्यूस्ड बाय, ठीक है, यूजिंग, ठीक है, यूजिंग। आगे देखिएगा फ्लूरोसेंट, ठीक है, FLUO, ठीक है, RESCENT, FLUO RESCENT, फ्लूरोसेंट, ठीक है। CFL मान सकते हैं इसको, CFL, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो CFL, ठीक है। फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट, ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग, PRODUCING, फॉर प्रोड्यूसिंग, ठीक है, लाइट, LIGHT, फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट, ठीक है। आगे लिखिएगा इन, ठीक है, प्लेस ऑफ, मतलब कहने का मतलब ये जो लाइट प्रोड्यूस करता है इन प्लेस ऑफ, ठीक है, इन प्लेस, PLACE, इन प्लेस ऑफ, ठीक है, इन प्लेस ऑफ, ठीक है, किसकी जगह, फिलामेंट की जगह, इन प्लेस ऑफ फिलामेंट, FILAMENT, ठीक है, इन प्लेस ऑफ फिलामेंट, ठीक है। यहाँ पर ये जो टॉपिक है आपके इलेक्ट्रिक बल्ब, ये मैं यहाँ पर ही स्टॉप करूंगा। आगे की तरफ देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक, ठीक है, फ्यूज, FUSE, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है। देखिएगा इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। एक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है। क्या होता है, फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है जिसका जो यूज होता है वो क्या करता है, प्रिवेंट करवाता है इलेक्ट्रिक फायर्स, या बोल सकते हैं डैमेज। जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है हमारे घर में, जो अप्लायंसेज है, कूलर है, फ्रिज है, टीवी है, AC है, जो भी अप्लायंसेज है जो हम डेली रूटीन में काम में आने वाले हैं, उन अप्लायंसेज को शॉर्ट सर्किट होने से सेफ रखता है। यानी कि आपके घर में जितने अप्लायंसेज हैं उनको फूकने से, बोलते हैं ना हिंदी में, हिंदी में बोला करते हैं, मैं हिंदी इज नॉट गेटिंग अलोंग बट कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं, फूकने में। तो वो फूकना क्या होता है, वो इसका मतलब ये होता है शॉर्ट सर्किट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट सर्किट। तो हम जो अप्लायंसेज है उनको शॉर्ट सर्किट होने से बचाते हैं, ठीक है। ए फ्यूज इज अ सेफ्टी, इसमें लिखिएगा आगे ए फ्यूज, FUSE, ठीक है। ए फ्यूज इज अ सेफ्टी, SAFETY, ए फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, DEVICE, डिवाइस, ठीक है, which device which prevents electric, PREVENT, which prevents electric, ठीक है। इसमें लिखा है ए फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक, ठीक है। आगे लिखिएगा फायर्स एंड डैमेज, ठीक है, फायर्स, FIRES, फायर्स एंड डैमेज, DAMAGE, डैमेज, ठीक है, टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, TO2 इलेक्ट्रिकल appliances, APPLIANCES, electrical appliances, due to excessive EXCESSIVE, due to excessive, ठीक है, EXCESSIVE, due to excessive, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। आगे लिखिएगा फ्लो ऑफ करंट, CURRENT, फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो यहाँ पर राउसर ने लिखवाया ए फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक फायर्स एंड डैमेजेस, ठीक है, टू इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज ड्यू टू एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। आगे लिखिएगा द फ्यूज, फुल स्टॉप लगाकर लिखिएगा द फ्यूज, ठीक है, फॉर प्रोटेक्टिंग, FOR, फॉर प्रोटेक्टिंग, PROTECTING, फॉर प्रोटेक्टिंग, ठीक है, और हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग, ठीक है,
और OUR, और हाउस होल्ड HOUSEHOLD, और हाउस होल्ड, ठीक है, आगे लिखिएगा, और हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग, इलेक्ट्रिक, ठीक है, वायरिंग, WIRING, ठीक है, WIRING, इलेक्ट्रिक वायरिंग, ठीक है, इज फिटेड जस्ट, इज, ठीक है, फिटेड, FITTED, फिटेड जस्ट, JUST, जस्ट, ठीक है, जो होता है, जो मेन स्विच होता है, स्विच बोर्ड में जो मेन स्विच होता है उसके पास ये लगा हुआ रहता है, ठीक है, जस्ट नियर द, ठीक है, किसके पास में, मेन स्विच के पास में, नियर द मेन स्विच, ठीक है, SWITCH, मेन स्विच, ठीक है, ऑफ, आगे लिखिएगा, मेन स्विच ऑफ स्विच बोर्ड, ठीक है, आगे लिखिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखवाया मेन स्विच ऑफ, ठीक है, आगे लिखिएगा, स्विच बोर्ड, SWITCH, स्विच बोर्ड, BOARD, ठीक है। तो यहाँ पर राहुल सर ने लिखवाया जो स्विच बोर्ड होता है, देख लीजिए लास्ट वीडियो में यहाँ पर लिखवाया कि जो मेन स्विच होता है उस मेन स्विच के स्विच बोर्ड के पास में वो लगे हुए रहते हैं। आगे की तरफ देखिएगा, कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ जो फ्यूज होता है वो किस पर वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर, ठीक है। आगे लिखिएगा फुल स्टॉप लगा करके, ए फ्यूज, ठीक है, FUSE, ए फ्यूज, ठीक है, वर्क्स, WORKS, वर्क्स, ठीक है, ऑन द, ठीक है, हीटिंग, HEATING, हीटिंग, ठीक है, इफेक्ट, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यहां पर मैंने लिखवाया कि ए फ्यूज वायर वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, मैं फ्यूज वायर की आपको वर्किंग बारे में बताऊंगा, ठीक है। आप एरो लगा करके कंटिन्यू कीजिएगा। जो फ्यूज होता है वो कंसिस्ट करता है एक तो बहुत शॉर्ट लेंथ, ठीक है, बहुत शॉर्ट और पतली लेंथ को कॉपर वायर होता है, बहुत शॉर्ट एंड थिन, यानी कि पतला होता है और लंबा होता है, मतलब शॉर्ट बहुत छोटा और पतला होता है, ठीक है। कैसा होता है, छोटा और पतला होता है, जो कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है या हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्योंकि अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट रखोगे ना तो घर में जो वायर लगे हुए हैं, ठीक है, वो पहले मेल्ट हो जाएंगे और फ्यूज वायर बाद में मेल्ट होगा और सेफ्टी डिवाइस शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, जितने भी अपन के जो भी अप्लायंसेज है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। इसलिए फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, याद रखना हमेशा। इसमें लिखेगा ए फ्यूज कंसिस्ट, ठीक है, ए फ्यूज, FUSE, ए फ्यूज कंसिस्ट, CONSISTS, ए फ्यूज कंसिस्ट, ठीक है, ए शॉर्ट लेंथ, ए, ठीक है, आगे लिखिएगा कंसिस्ट अ शॉर्ट, SHORT, ए शॉर्ट लेंथ, LENGTH, ए शॉर्ट लेंथ, ठीक है, ऑफ ए थिन, THIN। तो इसमें लिखवाया मैंने ए फ्यूज कंसिस्ट ए शॉर्ट लेंथ ऑफ अ थिन, ठीक है, टिन प्लेटेड, कॉमा लगा करके लिखे टिन, ठीक है, प्लेटेड, PLATED, टिन प्लेटेड, ठीक है, कॉपर, टिन प्लेटेड कॉपर, COPPER, कॉपर, ठीक है, वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, वायर, ठीक है, हैविंग, HAVING, हैविंग, ठीक है, लो, LOW, लो मेल्टिंग, MELTING, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसमें मैं लिखवाया ए फ्यूज, ठीक है, कंसिस्ट ए शॉर्ट लेंथ ऑफ ए थिन टिन प्लेटेड कॉपर वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। देखिए जो पतला फ्यूज वायर है वो क्या होता है, ज्यादा रेजिस्टेंस का होता है। मैं धीरे धीरे थ्योरी को आगे बढ़ा रहा हूँ, बहुत इजी थ्योरी लिखवा रहा हूँ। लिखिएगा द थिन फ्यूज वायर, THIN, द थिन, ठीक है, फ्यूज, FUSE, फ्यूज वायर, द थिन फ्यूज वायर, ठीक है, हैज ए मच, हैज, HAS, हैज ए मच, MUCH, ठीक है, द थिन, ठीक है, द थिन फ्यूज वायर हैज ए मच ग्रेटर रेजिस्टेंस, ठीक है, मच ग्रेटर, GREATR, मच ग्रेटर रेजिस्टेंस, RESISTANCE, मच ग्रेटर रेजिस्टेंस, ठीक है, देन द रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है, आगे लिखिएगा, मैं लिखवाता जा रहा हूँ, लिख दीजिएगा, देन, ठीक है, द रेस्ट, REST, देन द रेस्ट ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक
वायरिंग, ठीक है, WIRING, इलेक्ट्रिक वायरिंग, ठीक है, इन द हाउस, ठीक है, इन द हाउस, ठीक है, HOUSE, इन द हाउस, ठीक है। जब क्या होता है कि आगे देखिए जब घरों में ये यूज में किया जाता है, जब जो करंट होती है जब हाउस होल्ड सर्किट में सडनली इंक्रीज हो जाती है तो ये क्या करता है, उस फ्यूज वायर गेट्स हीटेड टू मच एंड मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट, ठीक है। व्हेन द करंट, आपको इसका प्रोसीजर भी लिखवा रहे हैं राहुल साहब, ध्यान रखना, व्हेन, ठीक है, इसका प्रोसीजर भी लेके चल रहा हूं मैं साथ ही साथ में, जिससे आपको क्या दोनों तरफ से प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, डबल रिवीजन हो जाएगा। व्हेन द करंट, ठीक है, CURRENT, व्हेन द करंट, ठीक है, इन अ हाउस होल्ड, HOUSEHOLD, ठीक है, हाउस होल्ड, ठीक है, सर्किट, CIRCUIT, सर्किट, सडनली, SUDDENLY, सडनली, ठीक है, इंक्रीजेज, CREASES, इंक्रीजेज टू मच, ठीक है, MUCH, ठीक है। आगे मैंने ये लिखवाया है, इसमें मैंने कंसीडर भी किया है इसमें, ठीक है, कि व्हेन द करंट इन अ हाउस होल्ड, ठीक है, सर्किट सडनली इंक्रीजेज टू मच, यदि ज्यादा हो जाए तो कॉमा लगा दीजिए, आगे लिखिएगा देन, तो क्या होगा देन, ठीक है, द जो फ्यूज वायर है, पतला फ्यूज वायर, थिन, ठीक है, देन द थिन फ्यूज, FUSE, देन द थिन फ्यूज वायर गेट्स हीट, फ्यूज वायर, ठीक है, आगे लिखिएगा गेट, GETS, गेट्स हीटेड, HEATED, गेट्स हीटेड, ठीक है, टू मच, गेट्स हीटेड टू MUCH, टू मच, ठीक है। और क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा, MELTS, मेल्ट्स, एंड ब्रेक्स, BREAKS, ठीक है, मेल्ट हो जाएगा, ब्रेक्स हो जाएगा, और सर्किट भी टूट जाएगा, ठीक है, ब्रेक्स, BREAKS, ब्रेक्स द सर्किट, CIRCUIT, ब्रेक द सर्किट, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डायग्राम भी बना के बताएंगे राहुल सर, और आगे इससे जो लार्ज करंट फ्लो हो रही है उसका कारण भी बताएंगे आपको, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे भी लेके चलेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है आपको, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक बेल के बारे में भी राहुल सर आगे के मतलब जो अपकमिंग वीडियोज है उनमें मैं डिस्कस करूंगा। इलेक्ट्रिक बेल है, ठीक है, उसकी वर्किंग है आप लोगों को, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसके इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूज है, ठीक है, MCVs के बारे में बताऊंगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बारे में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, स्टे एट होम, सेफ एट होम, थैंक यू।